अगर आपको भी इंग्लिश पढ़ने आती है और इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिया है। उस वीडियो का भी नाम यही था, इंग्लिश पढ़ने आती है लेकिन समझ में नहीं आती, लेकिन उसमें बहुत अच्छा व्यूज भी आए हैं और अच्छा रिस्पॉन्स आया है। बिकॉज उस वीडियो में आपने बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी ऐसी टिप्स सीखी है जिससे आप इंग्लिश समझ सकते हैं। तो कुछ ऐसी टिप्स आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज ये सारी टिप्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी जिससे आपको इंग्लिश समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश प्रजापति और आज हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरह आपको इंग्लिश समझने में इजी होगी, वैसे टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ। और हाँ, और इसी तरह की टिप्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक ई बुक जनरेट किया है जिसका लिंक ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, चाहे तो आप उसको जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं इंग्लिश पढ़ने, तो आ रही लेकिन उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सी ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे हमें इंग्लिश इजीली और बहुत अच्छे से समझ में आने लगे। तो नंबर वन आता है, आपको अपनी वोकैबुलरी बढ़ाना है। आपको जो शब्दावली होता है जिसको वोकैबुलरी कहते हैं उसको आपको बहुत ज्यादा इंक्रीज करना है। मतलब आपको जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्दकोश होते हैं, उसको आपको बहुत ज्यादा इंक्रीज करना है। हर दिन आपको जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, जो न्यू वर्ड आपके सामने आ रहा है उसकी आप मीनिंग लिख सकते हैं। उसके लिए आप डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं। आजकल गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, बहुत सारी ऐसी डिक्शनरी मिल जाए जहाँ पे इंग्लिश का अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेशन दिया रहता है, तो उसका आप जरूर यूज करिए और उन सारे वर्ड्स को कहीं ऐसी जगह लिखिए जहाँ पे आप उसको इजीली याद कर सकते हैं। क्योंकि अगर डिक्शनरी की बात करें तो वहाँ पे कितने वर्ड्स हैं, लेकिन आप उन वर्ड्स को, जो भी वर्ड्स आप लिख रहे हैं, और उसको अच्छे से याद कर ले से उसके मीनिंग्स आप याद कर सकते हैं। तो आने वाले समय में अगर वर्ड्स आप कहीं पे भी सुनते हैं तो इजीली आप उसका मतलब समझ सकते हैं। इसके साथ साथ में जब आप इस तरह के वर्ड्स आपको मिलते हैं, धीरे धीरे आप इन वर्ड्स को यूज करके क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। उन सेंटेंस को आप ट्रांसलेशन करना भी जान लेंगे। अब क्या करना है, नेक्स्ट आता है आपको अपने रीडिंग की प्रैक्टिस को बढ़ाना है। अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो उसको आप बहुत ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो इजीली आप फटाफट इंग्लिश को समझना भी सीख जाएंगे। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं उनको ट्रांसलेशन नहीं सिखाया जाता है। वो ऑलरेडी धीरे धीरे उसी लैंग्वेज को पढ़ते 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 उसका ट्रांसलेशन करना भी सीख लेते हैं। तो रीडिंग बहुत जरूरी है। अब रीडिंग इंप्रूव करने के लिए अगर कर सकते हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं अभी, अगर आप छोटी उम्र के हैं तो बहुत सारी ऐसी बुक्स मिल जाएगी, या तो गूगल पे मिल जाएगी, ऐसी ऐसी शॉर्ट स्टोरी मिल जाएगी, मोरल स्टोरी, जिसमें कि सेंटेंस बहुत इजी यूज किए रहते हैं। उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप रीड करेंगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और स्टार्टिंग में आपको छोटे छोटे बच्चों की बुक से रीड करनी है जिससे आपको सेंटेंस का मीनिंग समझने में आसानी होगी। इसके साथ साथ में आप मैगजीन या न्यूज़पेपर का भी हेल्प ले सकते हैं, वहां से भी आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिसको आप इजीली समझ सकते हैं। इसके साथ साथ में आजकल बहुत सारी ऑडियो बुक भी मिलती है जिससे जो आपकी हेल्प करेगी इंग्लिश को सुनने के लिए, इंग्लिश के वर्ड्स हैं उसको सुनने के लिए, और वहां पे भी आपको हेल्प मिल जाएगी किस तरह आप इसको सुन सुन के इजीली आप उसको रीडिंग कर सकते हैं और आगे उन सेंटेंस को उस शब्द को यूज कर सकते हैं आप ट्रांसलेशन करने में। इसके साथ साथ में आपको समझने की बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि इंग्लिश पढ़ने आ रही, समझने के लिए आपको अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा कि जो भी चीजें हैं उसको कैसा, किस तरह मैं समझ सकता हूँ। इसके लिए आप क्या है, जो भी चीजें पढ़ते हैं उसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़ के, और उससे अगर कोई चीजें ना समझ में आ रही, कोई सेंटेंस की मीनिंग ना समझ, उसको 2 या 3 बार रीड करेंगे तो इजीली वो भी समझ में आने लगेगा। और कोशिश करिए कि एक एक पैराग्राफ को डेली पढ़ने की आदत डालिए। अगर आप हर दिन अगर एक एक पैराग्राफ पढ़ते हैं तो इजीली आपका यह जो टारगेट है इजीली आप अचीव कर लेंगे। और आने वाले समय में अगर समझिए, आप अगर 20-25 पैराग्राफ पढ़ के अगर उसका मतलब जान लेते हैं तो आने वाले में बहुत सारे पैराग्राफ की मीनिंग ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगी। और ये ध्यान दीजिए, जो भी आप रीड करते हैं कोशिश करिए उनकी उनको लिख के भी प्रैक्टिस करिए। लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आपको बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उसका मतलब समझ में आने लगेगा। इसके साथ साथ में आपको ट्रांसलेशन का यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश को सीख रहे हैं तो उसके लिए आपको उसका मतलब जानने के लिए ट्रांसलेशन बहुत जरूरी है। ट्रांसलेशन के लिए भी मैंने बहुत सारी ऐसी बुक्स बनाई है जो कि इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, चाहे तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, जो हेल्प करती है। क्योंकि ट्रांसलेशन ही ऐसी चीज है जिससे आप इजी स्टार्टिंग में क्या कर सकते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज को अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप गूगल का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जो आपकी शब्दकोश है, शब्दावली, वोकैबुलरी, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं उसको आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज टिप्स मैंने बता दिया है, और ये टिप्स के लिए मैंने एक ऑलरेडी ई बुक बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे आप उसको भी डाउनलोड करिए। इन चीजों को अच्छे से फॉलो करिए और मैं वादा करता हूँ कि कुछ ही दिनों में आप अच्छे से अच्छे इंग्लिश
समझ लेंगे। और हाँ, इसके लिए एक जरूरी है, जैसे इंग्लिश बोलने के लिए माहौल की जरूरत होती है, इसलिए इंग्लिश को समझने के लिए भी माहौल की जरूरत होती है, इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। ऐसे इन्वायरमेंट में रहिए जहाँ पे इंग्लिश लोग बोलते हैं, जहाँ पे इंग्लिश लोग एज ए प्रचलन में चल रही, जहाँ पे इंग्लिश का यूज करते हैं, तो इजीली आपको इंग्लिश धीरे धीरे समझने में आ जाएगी। तो ये सारी टिप्स कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और इसको दोस्तों में जरूर शेयर करिए। थैंक यू।